लोग टिकटॉक पर तंकीद करते हैं कि सवाल करते हैं। चले वो टिकटॉक पे थी, वो गलत काम कर रही थी। जिन माओ के बेटों ने हरकत की है वो इस्लामी काम की। मुझे कोई मौलवी ये फतवा जारी करेंगे जो मर्दों ने काम किया वो वजह से हमारा सर बुलंद था। उसी दिन हमारा जो सर है मेरा कलेक्शन था, खूबसूरत है फिदा दीदार पे ऐसा दिन और एक ऐसी जगह और एक ऐसा टाइम जहाँ पर ये एक शख्स का नहीं है, पूरा दिमाग समाज एक शख्स होता है कि इश्क हो मेरा बीमारी व्यसन को एक्शन लेना चाहिए। ये क्या हमसे बढ़ा रहे हैं, क्या समाज को सिखाए? ये हमारी यूथ है, ये हमारा पाकिस्तान है, ये हमारे पाकिस्तान का नौजवान है जो कर रहा है। ये क्या हमारा मैसेज जा रहा है? ये घरों की तरबियत नहीं है, ये गलियों की तरबियत है। किसी माँ ने किसी बाप ने नहीं सिखाया होगा, लेकिन ये गलियों की तरबियत है। ये तरबियत है जो हम लड़कों को 12-12 2-2 बजे घर आते हैं और हम फख्र करते हैं कि हमारा बेटा है। वो बेटा बाहर क्या कर रहा है हमें नहीं पता, वो ये कर रहा है। हमें इस कौम को, इस सियासत को, ऐसी सारी चीज़ों पर एक्शन लेना चाहिए। हमें बहुत गुस्सा है और हम इसको यहाँ नहीं छोड़ेंगे, हम आगे तक इसको ले जाएंगे जब तक एक औरत इस आज़ादी को जो हमें अपना कानून देता है, शरीयत देती है और ये हमारा पूरा जो है वो आइन देता है, उसको हम एक्सरसाइज करें, उसी में इसलिए हम बाहर निकलें, हम खामोश नहीं रहेंगे। ये मैं भी हूँ, ये आप भी हैं, ये किसी कोई भी हो सकता है, किसी के साथ भी ऐसा अब अगर होगा रियासत उसकी जिम्मेदारी हम अब जो हम अब मुखातिब जो है वो किसी शख्स से नहीं है, हम कानून से हैं। कानून से ये सारी पुलिस जो है, कोई एक MNA MP होता है तो 10-10 गाड़ियाँ उसके पीछे जा रही हैं। इतने बड़े होकर क्यों नहीं थी उस वक्त पुलिस क्यों नहीं थी? और 2 घंटे 4 घंटे 8 घंटे क्यों हो रहा है? फिर वो रीइंस्टेट हो जाएंगे। यही हम लोग देखते आए हैं, पाकिस्तान में यही हो रहा है। करप्ट सिस्टम है, किसी को अपने पब्लिक से मोहब्बत नहीं है, वोट लेने आ जाते हैं मगर काम कुछ नहीं करते हैं, बाद में भूल जाते हैं कि ये वोटर्स हमारे थे और हमें इनको जवाबदेह होना चाहिए। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई जवाबदेह नहीं है और कोई पुरसान है। मुतालबा क्या करती है? मुतालबा ये है कि सबसे पहले हमारा प्राइम मिनिस्टर जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो खामोश हो जाए, सोच के अगर उसको नहीं पता है तो अपने मिनिस्टर से या अपने किसी से मालूम करे कि हो क्या रहा है पाकिस्तान में, मर्दों को क्या हो गया, क्यों दरिंदे बन गए हैं, जवाब दें हमको। क्या ये नहीं कह दे कि वो तुम कपड़े छोटे पहनोगी तो यही होगा, या वो कह दे कि रात को निकलोगी तो यही होगा। हमें ये चीज़ें अब कबूल नहीं है। हम चाहते हैं कि तुम हमको तहफ़्फ़ुज़ दो और हर औरत अपने इस मुल्क में, क्योंकि हमारा मुल्क है, हमने भी इसमें अपना हिस्सा डाला है, हमारे फोर फादर्स ने खून बहाया है इस मुल्क के लिए और हमें पूरा हक है कि हम सेफ्टी और सिक्योरिटी से इस मुल्क में रहें। लेना चाहिए, हम नहीं ले रहे फौरी तौर। और मैं आज कह रहा हूँ 50 साल से मैंने कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ मैंने जद्दोजहद की। मैं ये कह रहा हूँ इस जुर्म के लिए सरेआम फांसी की सज़ा में डिमांड कर। उस मीनारे पाकिस्तान पर एक सिपाही नहीं था, 400 लोगों ने 2.5 घंटा गुंडागर्दी की एक अकेली खातून के साथ। 1-2.5 घंटे में किसी को खबर ही नहीं हुई कि हो क्या रहा है। ये कोई जंगल नहीं था छांगा मांगा का, सबसे मसरूफ इलाका है लाहौर। तो एक्शन होना चाहिए इन हरामियों के खिलाफ। पंजाब के चीफ मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए, वहाँ के IG पर केस बनना चाहिए। और ये नहीं कि वो कमेटी बनाए जो करेगी। अब 4 दिन से एक बंदे को वो नहीं पकड़ पाए, तो बहुत बुरा हाल हमारा होने वाला है, हो चुका है।
मुझे लगता है ये पाकिस्तान को ये लोग यादगार बना के छोड़ेंगे। जंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी, जब तक औरत तंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी। जुल्म के सामने हम नहीं मानते, जुल्म के सामने हम नहीं मानते, जुल्म के सामने हम नहीं मानते, जुल्म के सामने हम नहीं मानते। जब तक औरत तंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी, जब तक औरत तंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी। औरत पे तशद्दुद बंद